नमस्कार, स्वागत है आपका एसटीवी में। मैं हूं अनिल कौशल और अब आप मेरे साथ देखेंगे एसटीवी की प्रस्तुति हमीरपुर आज। भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ युवा कांग्रेस सुजानपुर इकाई ने केंद्र सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में युवा कांग्रेस और कांग्रेस कमेटी के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। आपदा प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा विरोध प्रदर्शन में विशेष रूप से उपस्थित रहे। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चबूतरा ग्राम पंचायत के बड़ बाजार से लेकर करीब 10 किलोमीटर दूर सुजानपुर तक रैली निकाली और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। आपदा प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने कहा कि केंद्र सरकार सत्ता के नशे में चूर है और जन विरोधी निर्णय ले रही है। राजेंद्र राणा ने कहा कि मोदी सरकार के अध्यादेश में किसानों के हितों को दरकिनार कर दिया गया है। सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र की पद यात्रा जो है वो चबूतरा ग्राम पंचायत के बड़ बाजार से शुरू हुई और अभी एसडीएम कार्यालय में मेमोरेंडम देकर ये यात्रा खत्म हुई है। पूरे 10 किलोमीटर जो है सुजानपुर चुनाव क्षेत्र के नौजवान, यहाँ के किसान जो हैं वो पैदल चले हैं और जब ये यात्रा हुई है लगभग 7-8 जगह जो है पानी के पीने की व्यवस्था, छबील और लोगों को वहाँ पर बैठने की भी व्यवस्था की थी किसानों ने। मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने पद यात्रा भी की और मोदी सरकार जो काला कानून लेके आ रही है इसके विरोध में जहाँ हिंदुस्तान में जगह जगह विरोध हो रहा है, वहीं सुजानपुर चुनाव क्षेत्र की जनता भी इसका डटकर विरोध कर रही है। किसान विरोध कर रहे हैं, नौजवान विरोध कर रहे हैं। ये हमने बड़दार से शुरू की, पूरे 10 किलोमीटर सुजानपुर से, और लोगों का भरपूर समर्थन मिला। जगह जगह लोगों ने पानी के पीने की व्यवस्था की हुई थी, लोग वहाँ से साथ चलते गए और पूरे 10 किलोमीटर की धूप में आए हैं। ये जो था ये मोदी अधिग्रहण जो बिल आए उसके अंगेज सारा कुछ था, तो किसानों में उत्साह है कि ये बिल जो है वो नहीं आना चाहिए। और इस पद यात्रा का मकसद यही है कि जो बिल अधिग्रहण बिल जो था वो उसको भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की जो सरकार है इन्होंने छेड़छाड़ की है, तो उसको दुरुस्त करने के लिए जिससे किसानों को फायदा हो, इसीलिए ये पद यात्रा जो है पूरे भारतवर्ष में राहुल गांधी के आदेशानुसार चलाई जा रही है। और इससे अगर इस बिल में संशोधन किया जाता है और सारी पार्टियों को विश्वास में लेकर के, तो किसानों को जो फायदा होगा। सुजानपुर भाजपा मंडल के महासचिव अंकुश गुप्ता ने कहा कि युवा कांग्रेस की भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ पदयात्रा किसानों को गुमराह करने का प्रयास है। अंकुश गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस की प्रदेश सरकार के मंत्री अपनी ही सरकार के विरोध में बेरोजगारी के नाम पर पद यात्रा करने जा रहे हैं। पहले कांग्रेस उसके बारे में स्थिति स्पष्ट करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश हित में जो निर्णय लिए हैं कांग्रेस उन्हें पचा नहीं पा रही है। ये छलावा रहता है, हर बार लोगों को भ्रमित करना। मोदी जी ने जो कार्यक्रम और जो भारत के भविष्य के लिए जो नई योजनाएं यहाँ पे लेके आए हैं भारत के लोगों के लिए, तो कांग्रेस वो उसको पचा नहीं पा रही है। पिछले 7 साल में जो कांग्रेस ने कर दिखाया उसको तो कोई अधिकार बनता ही नहीं है कि किसी प्रकार की भी पदयात्रा करें। मैं तो उनको ये सुझाव देना चाहूँगा कि ये जो इनके ही सरकार के मंत्री अपनी ही सरकार से नाराज होकर जो बेरोजगारी के ऊपर जो उन्होंने आक्षेप अपनी सरकार के ऊपर लगाया है, पहले उस पदयात्रा को रोकें। अपनी पदयात्रा जो भूमि अधिग्रहण पर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, ये आने वाले समय में लोग इसको मानेंगे नहीं। लोग अब इसके ऊपर विचार कर रहे हैं। जितनी पारदर्शिता से इस अधिक बिल को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने लाया है, वो सच बिल्कुल कुछ ही समय में लोगों के सामने आ जाएगा। लोगों को और पूरा विश्वास है भारतवर्ष के विकास के मद्देनज़र ये जो भूमि अधिग्रहण बिल है ये बहुत ही अत्यंत ही लाभकारी है और लोग इसको जानेंगे। और कांग्रेस की जो 7 साल
जो उन्होंने प्रताड़ित किया है लोगों को अपनी योजनाओं के तहत, आज तक घोटालों की सरकार कांग्रेस की रही है। इसको कोई हक नहीं है कांग्रेस को कि पहले वो किसी के ऊपर आक्षेप करे। आक्षेप करने से पहले अपने गिरेबान में उनको झांकना पड़ेगा। सुजानपुर नगर परिषद के बासिंदों ने नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। लोगों का कहना है कि सुजानपुर में चारों ओर गंदगी पसरी है। सुजानपुर की नालियों में गंदा पानी खड़ा रहता है। सुजानपुर की नालियों में गंदा पानी खड़ा रहता है। लोगों का कहना है कि नालियां सही तरीके से नहीं बनाई गई हैं। नगर परिषद के पास सफाई कर्मचारियों की संख्या भी कम है। कार्यकारी अधिकारी राजकृष्ण शर्मा ने कहा कि नगर परिषद सुजानपुर में सफाई की व्यवस्था दुरुस्त है। नगर परिषद सुजानपुर द्वारा सफाई कर्मचारियों को नोटबुकें भी दे रखी हैं, जिससे लोग अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। नगर परिषद ने घर घर से कूड़ा उठाने की मुहिम भी चला रखी है। कार्यकारी अधिकारी राजकृष्ण शर्मा ने कहा कि बेहतर सफाई व्यवस्था के लिए लोगों का सहयोग आवश्यक है। मेरी उम्र हो गई, उम्र होती आ रही है, इस गम पे है 60 साल हो गए मेरे कम देखते देखते ही। वोट डालते हैं तो जब मतलब जो जानते नहीं हैं, मतलब जो वोट हो जाते हैं उस पर पहचान नहीं करते हैं, उनकी पहचानते हैं उनको, वोट पै गए। परेशानी है इसकी, इसमें सफाई भी नहीं है ठीक ढंग से, और इसको ये बंद करना चाहिए। ये कमेटी का है, कई बार इनको कहा भी है कि इसको बंद करो। आम जनता जानती है, उसके लिए ये काफ़ी दुखदायक है। तो ये है कि आज तक इसकी कोई भी सुनाई नहीं हो रही है। देखते हैं, आकर चल जाते हैं, जो कूड़ा करकट उसको आग लगाते हैं, बस वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। तो कहने का भाव ये है कि यहाँ सफाई जो हो तो सुचारू रूप से नहीं है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि सुजानपुर एक समतल क्षेत्र है, और जो इसका नालियों का जो निर्माण है वो उस ढंग से नहीं किया गया है कि पानी एकदम जो है वो उसका निकाल हो सके। तो नगर परिषद ने एक मास्टर प्लान भी भेजा था, वो शायद अभी सैंक्शन होकर नहीं आया है। अगर वो आता है तो ये समस्या तो दूर हो सकती है। जहाँ गंदगी की बात है, खैर कोशिश तो ये करते हैं अपनी तरफ से, पर कुछ व्यक्तिगत मतलब स्थानीय लोगों का भी बन जाता है कि अपने इर्द गिर्द वो सफाई रखें, ताकि मतलब ये है कि हम किसी पर डिपेंड भी ना हो सके। जो नालियों में ना, जब ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है ना, जब ड्रेनेज में कोई चीज़ फंस जाती है, जैसे ये वृक्षों की पत्तियां हैं या दूसरे टहनियाँ हैं, तो उनको निकालने के लिए स्टाफ तो चाहिए। अब ये भी इनकी मोरल ड्यूटी बनती है नगर परिषद की कि वो सफाई कर्मचारी ज़्यादा भर्ती करें, या जिन व्यक्तियों को ये ठेका दिया गया है उन पर मतलब ये चेक रखें, ताकि वो नालियों की सफाई हो जो नियमित रूप से हो सके। जहाँ तक नगर परिषद सुजानपुर में सफाई व्यवस्था की बात है, वो तो पहले से कई वहाँ बेहतर हुई है, क्योंकि जो सफाई व्यवस्था का आलम बस स्टैंड के पास होता था, जो कि एक मुख्य आकर्षक स्थान है, वहाँ से हमने कूड़ा करकट उठाकर उसके लिए अलग से कलेक्शन साइट बनाई हुई है, और हर वार्ड में हमने लोगों की सुविधा के लिए वहाँ पर एक नोटबुक अपने सफाई कर्मचारियों को दे रखी है कि वो वहाँ के जो नागरिक हैं उनसे रोज़ाना उस बुक में कमेंट्स लें कि क्या सफाई कर्मचारी आया हुआ था या नहीं आया हुआ था, और वहाँ के वार्डों की सफाई कैसी है, जिससे करने से सफाई व्यवस्था बहुत सुदृढ़ हुई है। और हम तो ये भी करने जा रहे हैं कि जैसे हमने वार्ड नंबर 9 में घर घर से कूड़ा उठाना शुरू किया है, ये जो प्रोग्राम है ये आगे वार्डों में भी हम करने जा रहे हैं कि हम जितना सफाई व्यवस्था
की ओर हमारे सफाई कर्मचारी या मेरा पार्षद काम करती है, उतना हम लोगों से भी सहयोग चाहेंगे। जहाँ तक पानी नाली गंदा पानी नाली में भी खड़ा होता है, जहाँ की नालियाँ ठीक ढंग से न बनाई गई हों, तो वहाँ पर हम रोज़ाना गंदे पानी को निकलवाते हैं। और बाकी जहाँ तक हमारी अपनी नाली है वो ठीक बनी हुई है, वहाँ पर गंदा पानी अपना कम से कम ठहरता है या ठहरने के लायक नहीं है। हमीरपुर आज की इस प्रस्तुति में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दे इजाजत, आप बने रहें STV के साथ। नमस्कार।